वहीं कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका, जहां देश की सबसे अमीर महिला जो है सावित्री जिंदल ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो है एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। चुनाव से ठीक पहले जो है उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर सदस्यता छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 3 दिन पहले ही उनके बेटे नवीन जिंदल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब जाकर के उनकी मां जो है सावित्री जिंदल, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है वो छोड़ दिया है। इससे पहले तमाम तरीके की जो है बातें सामने आ रही थी और एक कयास लगाए जा रहे थे कि अब सावित्री जिंदल जो हैं वो जल्द ही पार्टी छोड़ सकती हैं और अब इस खबर पर जो है वो मोहर लग गई है। सावित्री जिंदल ने जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है और तमाम आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले उनके बेटे नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल करवाया गया था और साथ ही हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से उन्हें टिकट दिया गया था। और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है जब सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन जो है वो छोड़ दिया है और अब तमाम तरीके के आगे जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। उनके बेटे अभी कुछ वक्त पहले ही जो है नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए थे। कुरुक्षेत्र सीट से जो है उनको टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी के लिए। इस बीच बड़ा झटका है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। तमाम जो चुनावों के बीच जो है लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को बड़े झटकों का सामना करना पड़ रहा है और अब सावित्री जिंदल ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है पार्टी की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। 3 दिन पहले ही उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए थे। तो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। लगातार इससे पहले चर्चाएं भी चल रही थी कि सावित्री जिंदल जो हैं वो जल्द ही पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं और अब जाकर के खबर पर मोहर लगती दिखाई पड़ गई है। उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की गई और अब उन्होंने चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की को जो है एक बड़ा झटका लगा है। 3 दिन पहले ही नवीन जिंदल को बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया, पार्टी से टिकट मिला उनको और अब जाकर के देश की सबसे अमीर महिला मानी जाने वाली सावित्री जिंदल को भी उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से छोड़ दी गई है। क्या जानकारी? कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। तो देखिए राशि, पूजा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राशि, एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराइएगा। जी पूजा, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले जो है नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था, टिकट भी उनको बीजेपी की तरफ से दी गई और अब चर्चाएं जो हैं चल रही थी कि ये सावित्री जिंदल जो हैं वो भी जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और इस बीच जो है अब खबर पर मोहर लगते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि अब सावित्री जिंदल ने कांग्रेस पार्टी का हाथ ठीक चुनावों से पहले छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कि एक बड़ा झटका हम इसे मान के चल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कहें या हरियाणा में कहें एक प्रभावित परिवार है जिंदल्स का और उसी में अब नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस से अपना किनारा कर लिया है और जल्दी बीजेपी में वो शामिल होंगी। हालांकि जो पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करी उसमें उन्होंने कहा कि बेटे नवीन के भाजपा में शामिल होने का जो फैसला है वो पूरा परिवार का फैसला था, यानी कि पूरा परिवार जो है अब भाजपा में ही शामिल होने के लिए तैयार है। और कांग्रेस ने भी कुछ समय पहले उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल होकर पीएम के जो विकसित भारत के सपना है उसको साकार करेंगे। और खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैंने विधायक के रूप में 10 साल हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है और अब हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार
की सलाह पर आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए वो सभी साथियों का उन्होंने धन्यवाद भी किया। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम बात ये मान के चले, क्योंकि बीजेपी की ओर से रंजीत चौटाला को हिसार से लोकसभा प्रत्याशी उतारा गया है और अपने आप में सावित्री जिंदल का एक बड़ा प्रभाव हिसार में भी देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में दी जाएगी और जब कैंपेनिंग होगी तो जरूर सावित्री जिंदल को वहां भेजा जाएगा रंजीत चौटाला के समर्थन के लिए, उनकी कैंपेनिंग के लिए। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए मान के चल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि बाकी पार्टीज की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, सभी ने एक एक दो जगह जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी अपनी 10 सीटों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक सामने नहीं आया कि वो किसे प्रत्याशी बनाएंगे। और नवीन जिंदल का सबसे पहले पार्टी से जाना सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि कांग्रेस उन्हें टिकट देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब उम्मीदवारों के लिए जो है CWC की जो मीटिंग है वो लगातार जारी है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो नाम है वो भी भेजे जा चुके हैं। फाइनल मोहर जो है वो हाईकमान ने लगानी है, इंतजार उसका रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा देर हुई तो हो सकता है कि जो दल बदलने का सिलसिला है उसमें कहीं कांग्रेस को और ज्यादा बड़े झटके ना लगे। जी, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो चर्चाएं इससे पहले से थीं और अब जाकर के खबर पर मोहर लग गई है। सावित्री जिंदल ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है और अब ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका।